गुर्बतें ये फासले। कहो कि बांटना है तो अपनी उस ख्वाहिश को बांटे जिसके छिन जाने का खौफ इसे सोने नहीं देता। फोन आया है जज साहब का। पूछ लो उनसे कितने बजे आना है उन्होंने। प्रिया कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही होगी। अच्छा तुम झाड़ू उसे जगा दो। नहीं नहीं प्लीज, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। I'll just see her myself. माँ जी। रहीम शाह सो गया पुत्र? जी माँ जी। और तू? मैं भी सोने गई थी। आपका कमरा देखा तो आप वहाँ पे नहीं थी। आपको तलाश करती करती यहाँ बाहर आ गई। आप इसे क्या देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि ये घूमता ही चला जा रहा है, रुकता नहीं। अभी बत्तियाँ बुझाएंगे तो ये भी रुक जाएगा। जिस तरह इसकी बत्ती बुझ जाने से ये रुक जाएगा, इस तरह इंसान के नसीब का भी कोई बटन होता पुत्र, जिसको बंद करते ही इंसान का नसीब रुक जाता। इंसान की जिंदगी का बटन भी है माँ जी। वो जब रुकता है तो नसीब ही क्या, हर चीज रुक जाती है सांस के साथ। रहीम शाह ने कुछ बताया कि आज काशिफ शाह की मुलाकात में क्या हुआ? होना क्या था माँ जी, थोड़ी देर की बंधी आस टूट गई। पता नहीं क्या हो गया काशिफ शाह को। बड़ा कुछ होता है दुनिया में। लोग तो रिश्तेदारी के लिहाज में सुलह कर लेते हैं, पर एक तेरा भाई है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। छोड़ देगा माँ जी, छोड़ देगा। एक दिन आएगा जब उसे अपनी सारी जिद छोड़कर फिर से इस घर का हमदर्द बनना पड़ेगा। काशी पुत्र है। बोल अम्मा से बोल। आजकल कुछ ज्यादा ही परेशानियां लगा ली हैं तूने अपने आप से। क्या करूं अम्मा से, कभी पिछले दिनों की याद आ जाती है तो कभी आने वाले दिन की फिक्र लग जाती है। पुत्र, मैंने एक बात करनी थी तुझसे। बोल अम्मा से बोल। क्या जो कुछ हो गया है वो हम सब भूल नहीं सकते? ये तू कह रही है अम्मा से? तू बाबा, जिस माँ का जवान बेटा कत्ल हो जाता है वो माँ ऐसा तो नहीं कहती? हाँ पुत्र, मैं कह रही हूँ ये इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरी माँ का जवान बेटा मरे। और फिर ये भी सोच आती है कि इस दुश्मनी का असर मेरी बेटी पर न पड़ जाए। ना अम्मा सही ना बाबा, मेरे साथ साथ तू भी
रहीम शाह को अच्छी तरह जानती है। रहीम शाह अपना सिर कटा सकता है, लेकिन शेरबानो पे कभी आंच नहीं आने देगा। जब रहीम शाह रिश्ते निभा रहा है तो तू दुश्मनी क्यों बढ़ाना चाह रहा है पुत्र? मासी, काशिफ शाह का भाई मरा है। मुझे याद है काशिफ शाह बहुत रोया था और कसम खाई थी अपने भाई के कातिल को मुक्का देगा। काशिफ शाह तो जुबान का बड़ा पक्का है, भला कसम कैसे तोड़ सकता है? तू ये आग लगाना बंद कर। लो मासी, मैंने कुछ गलत कहा? मुंह से निकली बात माचिस की तीली बन गई, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर ना हुआ। क्यों काशिफ शाह, मैंने कुछ गलत कहा? तूने सही भी नहीं कहा। हमें बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। आखिरकार उस घर में हमारी बेटी भी है, उस घर की बेटी ने भी आना है इस घर में। लो, उस घर की बेटी अगर इस घर में नहीं आएगी तो क्या काशिफ शाह की शादी नहीं होगी? तुझे तो तरस खा के मैंने अपने घर ला के अपने लिए ही अजाब इकट्ठा कर दिया। सुन लिया काशिफ शाह, किसी पे एहसान करके जिताना कोई अच्छी बात तो नहीं होता। तेरी तबीयत मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। चल जा, क्या कर, सो जा। अब तू जागेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? इस घर की परेशानी में परेशान होना मेरा भी तो फर्ज है। चल शक्ल घूम कर अपनी। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तेरे पास ये परेशानी भी नहीं रहेगी। तू नाराज ना हो, मैं चली जाती हूँ। माँ जी, क्या बात है आरज़ू पुत्र? आप यहाँ खड़ी हैं, खैर तो है ना? खैर तो 1 साल से नहीं आई इस घर में पुत्र। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। तकदीर को किसी की नजर नहीं लगती पुत्र। इंसान को जब भी लगती है तकदीर ही लगती है, कभी चंगी बन के तो कभी बुरी बन के। तू दुआ कर पुत्र, रब सोना कोई नेक सवाब कर दे और मेरा निक्का शाह, मेरा दिल शाह रिहा हो जाए।
आइए आइए शाह जी, जाओ भाई छोटे शाह जी को बुला लाओ। हाँ शाह जी बैठे। क्या बात है शाह जी, आज आप काफी परेशान हैं। परेशान तो मैं पिछले 1 साल से हूं, तूने महसूस आज किया है। क्या था अगर तू FIR को थोड़ा तोड़ मरोड़ देता। बस शाहजी, FIR लिखते वक्त पता ही नहीं चला। आप जानते हैं कि मौके का गवाह कौन है। उनके सामने तो हमारी सरकारी नौकरी भी बिल्कुल बेबस है। भाई कैसा है तू? घर का सुकून नहीं है यहाँ। घर जैसा आराम तो है ना? हमने अपनी ड्यूटी से ज्यादा ख्याल रखा है इनका शाह जी। अब देखिए ना, हम तो आपकी मुलाकात रात को भी करवा देते। वो चश्मदीद गवाह माने कि नहीं? जिन्हें मानने की आदत होती है वो पहले दिन इनकार नहीं करते। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं शाह जी। सुनाने दे सजा, हम दूसरी अदालत में अपील कर लेंगे। अपील से दलील नहीं बदलेगी, गवाह तो फिर भी यही होगा। अच्छा मैं चलता हूं। कुछ देर बैठोगे नहीं भाई? तेरे पास इस घुटन में बैठकर दिल घटना शुरू हो जाता है मेरा। पहले ही तेरी परेशानी ने बहुत थका दिया है मुझे। इसका ख्याल रखना। मैं कोशिश करूंगा कि कल फैसला ना सुनाया जाए। आप फिक्र ना करें शाह जी, ट्रैफिक के हजूम में हम जरा लेट हो जाएंगे। एक मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, वैसे भी कल हाफ डे है, फिर अदालतों की 1 माह की छुट्टी है। शुक्रिया। अगर शाहजी थोड़ी सी सख्ती कर लेना अपनी बीवी पर, तो ये मसला सुबह होने से पहले हल हो जाए। यही तो बहादुरी है मेरे भाई की, कि वो औरतों का सहारा लेकर ये लड़ाई जीतना नहीं चाहते। और फिर भाभी भी तो बहुत प्यार करती हैं भाई से। खाओशा, तुम्हारी ये वक्त बेवक्त की रागनियां सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आई एम सिक एंड टायर्ड, प्लीज। That was really funny. अच्छा मामा, हम जा रहे हैं। कहाँ? भाई काशिफ और रहीम शाह से मिलने। सुशांत, तुम इतना थक के आए हो, कुछ देर आराम कर लेते तो अच्छा था। आंटी, मैं कौन सा कोई पैदल आया हूँ, जहाज में हूँ। फिर 15 सालों से पिछड़ा हूँ अपने दोस्तों से, मिलने का जी चाह रहा है। चले चले प्लीज।
ले आ गया आपका लाडला। और तुम यहाँ क्यों आए हो? थोड़े पैसे चाहिए थे। लोग मेरी बात गौर से सुनो, ये घर सिर्फ एक आदमी का बोझ उठा सकता है और वो है तुम्हारे पापा। मैं भी तो इनका बेटा हूं, जिनकी आप बीवी। शट अप खावर। जी 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 जी। इसको अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर भिजवाओ, वरना मैं पुलिस को फोन करके इसको इसी वक्त जेल में बंद करा दूंगी। जस्ट गो। चलो चलो आओ ना, तुम बाहर चलो ना, तुमसे बात करो। आओ। और तुझे कितनी दफा कहा है कि इधर ना आया कर। तो आप भी तो उधर नहीं आते। तेरा कोई ठिकाना हो तो बंदा मिलता है ना। घोंसलों से गिरने वाले बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होता। पता नहीं किस गुनाह की सदा है तू। मरने वाली मर गई, तुझे भी साथ ले जाती तो अच्छा था। अभी भी तो मुर्दों जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। मरा तो नहीं है ना? रोग है तू मेरी खुशियों के लिए, रोग। फिर हाथ उठा के बददुआ दे कि मर जाऊं मैं। कैसे कैसे दूं शायद शाह, भले बुरा आदमी हूं मगर हूं तो तेरा बाप, और मैं तुझे बददुआ नहीं दे सकता। आंटी, आपको एक बच्चे के बाप के साथ शादी करने की जरूरत क्या थी? बेटा, बास मजबूरियां ऐसी होती हैं कि वो गलत को भी सही समझकर अपनाने पे मजबूर कर देती हैं। प्लीज तुम रुक जाओ, यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। ओके, बाय बाय। आखिरी बार दे रहा हूं। पिछली बार भी यही कहा था। अब ढीठ है, आ जाता है, क्या करूं? एक मशवरा दूं, वो भी मुफ्त। क्या? तुम भी इसके साथ चले जाओ। कैसा है? मुझे किसी के मशवरों पर अमल करने की आदत नहीं है बेटा। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी इस घर में कितनी चलती है। चले जिशान। अब उधर क्या देख रहा है? कलेजे में ठंड पड़ गई बाप की जिल्लत करवा के। तो तुझे कितनी दफा कहा यह ना आया कर, मर ये पैसे ले, जा जा यहां से। जब भी आता है मेरी जलालत बढ़ जाती है। बाबर शाह दुआ कर अब जीशान अपने उन मनहूस दोस्तों को यहां लेकर ना आ जाए, नहीं तो तेरा छुपना मुश्किल हो जाएगा। फकर पुत्र। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। इधर है। ओए पुत्र, मैं तुम्हें शहर में ढूंढता रहा और तुम गांव में आ गए। बस 1 महीने की अदालती छुट्टियां हो गईं। अगर आप मुझे फोन कर देते तो मैं वहीं शहर ही रुक जाता। वकालत के चक्कर ने तुझे अपने बाबे की जिंदगी की अहम मसरूफियात भुला दी हैं। मैं भूला नहीं हूं बाबा जी। मुझे याद है कि आप हर इतवार को एक आस लेकर शहर जाते हैं और अगले इतवार की उम्मीद लेकर वापस आ जाते हैं। इसी आस और उम्मीद के दरमियान अटकी हुई मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर गए।
और मैं हफ्ते के 7 दिन इस सोच में गुजार देता हूं कि शायद इस बार मेरी तलाश मुक जाए। आप मुझे भी तो नहीं बताते ना, वरना मैं शहर ही रहता हूं, कुछ ना कुछ मदद तो आपकी कर ही सकता हूं। मेरे सीने के खूह में लुकिया मेरा ये दुख, जिसे इंशाअल्लाह एक दिन मैं खुद ही सुख में बदल दूंगा। मेरा ये दुख पूछकर मेरे साथ वंड ना डाल। बाबा जी, मंजिल का पता ना हो तो इंसान राजा या मुसाफिर से भी पूछ लेता है, मगर मेरी मंजिल का किसी राह जाते मुसाफिर को पता नहीं है पुत्र। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं आपका कुछ नहीं लगता, क्योंकि आपने मुझे कभी भी ये बताना गवारा नहीं किया कि आप शहर किस जगह जाते हैं। जगह, मुकाम, तलाश और मंजिल, ये 2-3 लफ्जों की कुम्मण केरी है पुत्र, जिसमें इंसान सारी जिंदगी घूमता रहता है। तो सुनना चाहता है? सुन। आज से 20 साल पहले मेरे भाई और भाभी को किसी ने कत्ल कर दिया। उस वक्त उनकी एक मासूम बेटी भी थी। अगर उसकी लाश उनके साथ मिल जाती तो शायद मुझे सुकून आ जाता, मगर वो नहीं मिली वो। इसलिए मैं बेसुकूनी में सांस ले रहा हूं, हर दम फिक्र के उस जाल में रहता हूं कि पता नहीं वो कहां, किस हाल में और किसके पास हो। लखैब मैनू इको सिफत मेरी, करा इश्क मोहम्मद दी जात दिना, ओदी उम्मत विच शुमार हुआ, जिन मंगता होवे बारात देना। सुख पुत्र, सुख पुत्र, जा सना को बुला। किसको सुला? सुला नहीं, बुला सना को। बुला सना को? हाँ। अम्मा मैं अब समझता हूँ, मैं भी बुला के लाता हूँ। आंख लगी थी अम्मा तेरी गोद में। अल्लाह माफ करे, अगर दुख घर में ना हो तो इस सुख को समझाना कितना औखा है। सना अब फंक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, एक ये सना तैयारी पे तैयारी करती रहती है। सहती है? क्या सहती है? रहती है। अच्छा कहती है, क्या कहती है?
नहीं, रहती है। रहती है? हाँ अच्छा रहती हैं। हाँ हाँ हाँ, शुक्र है। सना तेरे पास आता हूं ना तो समझ आती है कितना मुश्किल है समझना और समझाना। तुम ठीक भी तो ऐसे ही रहते हो। मेरा ख्याल है तुमने मेरे खिलाफ कोई बात की है। अब नहीं। तुम बताओ क्या बात है? बात है सना, तुझे बुखार तो नहीं? अभी तो दिन चढ़ा है, तू रात की बातें कर रही? मैं रात नहीं बात कर रही हूँ। बात क्या बात है? बात हाँ। क्या बात है? खाने पे? क्या किसी ने दावत की है सना? तुझे एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था ना, इतना था ना जब, तो बीबी की बड़ी दावतें आती थी जब वो गाती थी। खाती थी? क्या खाती थी? नहीं गाती आ वो सना हाँ। मैं कैसा गाता हूं, मैं कैसा इंसान हूं, मैं अपनी आवाज भी नहीं चख सकता। मुझे नहीं पता तुम क्या खाते हो। आई डोंट नो। कहां जाता हूं मैं? कहीं नहीं जाता, सारा दिन तो घर पे रहता। तुम तो इल्जाम लगाती रहती हो। अल्लाह ने तुझे कान दिए ना, मेरा मजाक मत तोड़ा। चुरा? तुमने चोरी भी शुरू कर दी है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरी माँ, तुझे बड़ी अम्मा बुला रही है। सुला रही है? किसे सुला रही है? बना रही हूँ। वो कुछ नहीं बनाती, वो खाती हैं। बूढ़ी होगी ना, बैठ के खाती है। जब छोटे छोटे थे हमें खिलाती थी ना। या अल्लाह, इसके कानों पर रहम फरमा। पता नहीं क्या कह गई है। या अल्लाह, मेरे हेडफोन ठीक कर दे, इनकी तारें जोड़ दे मेरे मालिक। क्यों नहीं जुड़ती इनकी तारें? क्यों नहीं जुड़ती? चोट लगती, आवाज नहीं आती। पता नहीं क्यों, कब आएगी ये आवाज? हाँ सना। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, देख पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू सवेरे सवेरे उठ के रियाज किया कर, ताकि तेरा सुर पक्का हो जाए। अम्मा जी, ये सुर कोई सालन वाली हांडी थोड़ी है जो आग पर रखेंगे तो पक जाएगी। ये मेरी ये सुर हांडी से काट नहीं होता। चल शाबाश, शुरू कर। वाह 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 वाह। सना अगर इसी तरह खबरें पढ़ती रहे तो बहुत मशहूर हो जाएगी अम्मा। सुनाई देता नहीं और वाह वाह करके उसका दिमाग खराब कर रहा है। चुप कर और करने दे उसे लिहाज। लिहाज? अम्मा ये जरा लिहाज नहीं करती, इतना मजाक उड़ाती मेरे कानों का, मैं क्या बताऊं आपको। कौन है? पहले मुझे ये बताएं, पहले यहाँ कौन कौन है? मैं हूं दुख, मैं आ गया। छा गया? कौन छा गया? आ गया। घबरा गया? कौन घबरा गया? मैं आ गया। मैं आ गया। आ तो गया, पर आया कहां से? उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। सह भी नहीं सकते? कह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ऐसे बताओ ना। पहले इसे समझा, अंतों की तरह सड़क पार कर रहा था। मामा जी, जो अंधा हो वो देखकर सड़क कैसे पार करेगा? तरेगा नहीं, सड़ेगा। हाँ, इसे तैरना आता है, ये बहुत अच्छा तैरता है। सड़क पार करेगा, सड़क पार करेगा, सड़क पार करेगा। हाँ तो सही बताओ। हाय, वो तो अल्लाह का शुक्र है पैदेश, मैं वहां से गुजर रहा था, वरना ये तो गया था काम से भी और जान से भी। हमाम पे? क्या लेने गया तू हमाम पे? जान से। आई समझ? ओ, ये शोर शराबा बंद करो अब। ये सना को गाना सिखाने दो। जाने दो। हाय अल्लाह, इनके सामने तो बंदा बात करके पुली पे जाता है, रह जाता है। मामू, किस पे रह गए हो? इधर देखो, मैं समझाता हूं। अच्छा।
पुली हाय अल्लाह मुझे भी हाँ भूल नहीं जाता, वैसे पुली पै जाता है। अच्छा ऐसे मामा जी वैसे आप पागल हो चुके हैं, जिसको नजर नहीं आता उसको इशारे करके समझा रहे हैं। मुझे नहीं पता बात क्या हुई, लेकिन मैं आपके साथ मिलके हंस रहा हूँ। हाय अल्लाह, ये तो तकरीबन मुझे पागल कर देंगे। मैं जब भी इनके साथ होता हूँ ना तो जिंदगी उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो इन दोनों को कुछ ना कहा कर। बाप बहन मेरी है, तूने भी तो इनसे ज्यादा इन्हें जिम्मेदारी दे दी है। अंधा बंदूक पकड़ता है जिसे दिखाई नहीं देता, और बोला बंदूक चलाता है जिसे सुनाई नहीं देता। बंदूक पकड़कर चलाना जरूरी नहीं होता जिंदड़ी। जो फनकार होते हैं ना, वो अपनी जान पर खेल कर दुनिया में खुशियां बांटते हैं। ये बंदूक तो मैंने इन्हें इसलिए पकड़ाई है कि ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मैं तो कहता हूँ बहन मेरी है, कोई चंगा जा मुंडा देखे सना का ब्याह कर दे। मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं सिर्फ अपनी अम्मा जी की और अपने मामा जी की खिदमत करूंगी। ती तो तन पर आया होता है ती रानी। लख चाहे माँ प्यो, पर इस अमानत पर मल नहीं मार सकते। तुम दोनों, मैं तुझे लेके जाऊँ। चलो चलो शाबाश। मामू मामू मेरी बात सुन, अब मैं तुम्हारा डांस नहीं देखूंगा, बहुत थक गया मैं तुम्हारे गाने देख देख के। तुम ना देखना, मैं देखूंगा। चलो तुम देख लेना। जाओ जाओ, चलो जाओ। अखियां वालियो पायो गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे, राजी प्यार मंगे। चल सना पुत्र, शुरू कर। अम्मा जी फिर से? अभी किए क्या है पुत्र? अम्मा जी पहले मैंने शुरू किया तो धोखा आ गया था, ये ना दोबारा शुरू करो तो कोई और आ जाए। अपनी फजूल की बातें बंद कर और चल अलाप शुरू कर। 1 महीने के अंदर अंदर तूने सिंगर बनना है। 1 महीने? अम्मा जी ये टाइम आपने कुछ कंजूसी से नहीं दिया? मैं तुझे पहले ही बहुत टाइम दे चुकी हूँ, अब 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा। चल शाबाश शुरू कर। हाँ ओ वकील बाबा। आओ आओ काशिफ शाह, आओ आओ बैठो। पिछले पूरे 1 साल से वकील बाबा, पूरे 1 साल से सोना तो दूर की बात है, काशिफ शाह ने सुख का सांस नहीं लिया सिर्फ इस दिन के लिए कि आज मेरे दुश्मन के भाई को सजा सुनाई जाएगी, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाने का हुक्म दिया जाएगा और मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन ये क्या हुआ? ये क्या हुआ वकील बाबा? फिर 1 महीने की बेसुकूनी हमारे हिस्से में आई। क्यों बाबा, क्यों? काशिफ शाह, ये कानूनी मामलात हैं जिनमें तमाम सबूत और गवाहों के बावजूद भी अदालत मुजरिम को सजा सुनाने से पहले अपनी सफाई में बोलने का एक मौका जरूर देती है। और वकील बाबा, उस मौके का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन? बिल्कुल बिल्कुल आज आखिरी दिन था, लेकिन मुजरिम को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से एक मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई और साथ ही अगली तारीख के लिए अपील जो कि मंजूर कर ली गई, और मुजरिम को एक मौका और दे दिया गया, और मकतूल के लवाहिकीन को पूरे 1 महीने के सब्र की सजा सुना दी गई। और ये कैसा इंसाफ है, कैसा इंसाफ है बाबा? यही कानून है काशिफ शाह, और यही इंसाफ। पर एक गल याद रखें वकील बाबा, अपने गले में बारूद की माला पहनकर फिरने वाले
काशिफ शाह के ज़बर का हर बंद टूट गया है। बाबा इससे तो अच्छा होता कि मैं आदिल शाह को उसी दिन गोली मारता जिस दिन उसने मेरा भाई कत्ल किया था, ताकि सीने में लगी आग तो ठंडी होती। आदिल शाह को मारकर तुम कातिल बन जाते काशिफ शाह, और फिर इस केस के मुजरिम तुम होते और मुद्दई रहीम शाह। ना बाबा ना, भाई बेला मेरा कत्ल हुआ है, उसके बदले में कत्ल होने वाला हिसाब बराबर करता है। मुद्दई को मुजरिम नहीं बना था। ये तुम्हारी जहन की सोच है जो जज्बात के रोह में गलत सिमत बह रही है। जरा अपनी सोच को अपने जज्बात से निकाल कर सोचो। तुम्हारा भाई कत्ल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहा, और जिनके लवाहिकीन इस दुनिया से जाते हैं अल्लाह उनको सब्र अता कर देता है। और दूसरी तरफ रहीम शाह, जिसका भाई मरा नहीं, जिंदगी और मौत के दरमियान अटका हुआ है। उसके दिन रात किस तरह गुजर रहे होंगे, जरा सोचो। ओ बाबा, तुम मेरा केस लड़ रहा है या मेरे दुश्मन की तरफदारी कर रहा है? मैं उन वकीलों में से नहीं हूं काशिफ शाह जो सच के पहलू को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि कहीं उनका क्लाइंट नाराज ना हो जाए। और फिर मैं वो केस भी कभी नहीं पकड़ता जिसमें सच्चाई ना हो। इसीलिए मैं कभी कोई केस नहीं हारा, पर अभी तक जीत भी नहीं सका। 1 महीने के बाद आने वाली तारीख मेरे जीत के दावे को सच में बदल देगी काशिफ शाह। अगर आज खैर नहीं है ना, तो फिर उस दिन खैर होगी बाबा, सब खैर होगी। गौर साहब। जी शाह जी। तकदीर ने आज तो हमारी बदकिस्मती को टाल दिया है, मगर हो सकता है कि आइंदा ऐसा ना हो। मैं तो केस में बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मगर केस में जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हारना हमें अच्छा नहीं लगता गौर साहब। कोई ऐसा रास्ता निकाले जो सीधा हमें जीत के किनारे तक ले जाए। शाह जी, इजाजत हो तो आपको एक मशवरा दूं? हाँ हाँ बोल। शाह जी, आप अपने दुश्मन को राह चलते कहीं गोली क्यों नहीं मरवा देते? नोले, 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 नोले। ऐसे ही एक सोच आ गई थी शाह जी। रहीम शाह का नमक खाकर इतनी गंदी सोच रखता है तू? तनौली, रहीम शाह अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने दुश्मन की जिंदगी की हिफाजत करता है। कि मेरा ही कोई अनजान दुश्मन मेरे इस दोस्तुमार दुश्मन को मार न दे। ओए रहीम शाह को तो इतनी फिक्र अपनी जिंदगी की नहीं होती जितनी फिक्र अपने दुश्मन की जिंदगी की लगी रहती है। क्या पा लिया, क्या खो लिया, क्या पा लिया, ये गुर्बतें, ये फासले, रवां दवां ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफिले। पतझड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अग़ियार का। वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं था, जो कुछ सोचा था वैसा नहीं था। क्या खो लिया,
क्या पा लिया, क्या खो लिया, क्या पा लिया, ये गुर्बतें, ये फासले रवां दवां ही रहते हैं, नहीं रुकते ये